गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 20। बट आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हमको पढ़ना है डोमेन, रेंज, पीरियड और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है ना। तो आज का बेसिकली लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो 6 ग्राफ्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम उन 6 ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो डोमेन है, रेंज है और पीरियड है। तो आज हम इसको सिर्फ बेसिक देखेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और पीरियड क्या है। और इसका बहुत डिटेल में वर्जन पढ़ना है हमको, वो पढ़ना होता है फंक्शन में। ठीक है ना। कैलकुलस में जो फंक्शन पार्ट होता है उसमें हमको ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन आज हमें सिर्फ ग्राफ पढ़ना है। तो ग्राफ में जितने रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डोमेन है, रेंज है और पीरियड है। तो डोमेन क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। सीधी सी बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई। तो वो क्या कह रहे हैं कि डोमेन क्या होता है? वो सारी वैल्यू एक्स की जहाँ पर वाई जो फंक्शन है आपका वो डिफाइन हो। तो यहाँ पर अब आप कुछ भी रखें, जैसे यहाँ पर x की प्लेस पे मैं 2 रखूंगा तो ये 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। डिफाइंड वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मैं -3 रखूंगा तो -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9। मतलब x के अंदर जो आप वैल्यूज पुट करेंगे उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है ना। तो यही होता है ऑल x की सारी वैल्यूज जो कि फंक्शन को डिफाइंड वैल्यू दे, वो होता है डोमेन। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है रेंज ऑफ एफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर इन डोमेन। इसका मतलब क्या है? देखिए ये क्या है, जब आप x के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो ये है इनपुट। जब आप मशीन में कुछ डालेंगे, इनपुट डालेंगे तो बाहर आउटपुट कुछ बन के निकलेगा। तो यहां पर आपने 2 रखा तो 2 आपको वैल्यू क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। ठीक है ना। तो जो वैल्यू दे रहा है ये रेंज है, y की जो वैल्यू है वो रेंज है। यहाँ पर आपका इनपुट क्या था, -3, डोमेन क्या था, -3, और वैल्यू क्या दे दी उन्होंने, 9। तो ये क्या हो गई आपके पास, रेंज। जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ, इसको y भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना। और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin x। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा sin 30 है ना, y इक्वल्स टू sin 30। अब देखिए जो 30 लिखा है, या तो 30 लिख दो या इसको मैं लिख दूँ π/6 रेडियन में। तो ये जो x में आपने वैल्यू पुट करी है ये है डोमेन। भाई इनपुट दे दिया आपने sin π/6, इनपुट का जो आउटपुट मिलेगा sin π/6, π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 1/2 का मिला इसके रेंज। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, है ना। रेंज निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आता है अगला पीरियड। तो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? तो पीरियडिक फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर वो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर t जो भी पॉजिटिव नंबर होगा स्मॉलेस्ट, वही उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है। जैसे sin x का पीरियड होता है 2π। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली बता दूं मैं, sin x का पीरियड कितना होता है, 2π। कैसे आया? तो देखिए यहां पर आपने लिखा कि sin x प्लस, अब ये वाला फॉर्म लगाना है मान लो आपको, है ना। ये देखिए जो भी फंक्शन है उसमें आप कुछ ऐड करो और वही फंक्शन बनना चाहिए, एफ एक्स बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं t को क्या पुट करूं जो मुझे sin x दे दे। तो यहां पर मैं पुट करूंगा, अगर मैं इसको 2π पुट कर दूं तो आप जानते हैं 2π प्लस x क्या होता है, sin 2π प्लस थीटा कितना होता है, sin थीटा। देखिए वही फंक्शन आ गया sin x इक्वल्स टू। तो इसको हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। तो पीरियड कितना हो गया sin का, 2π। ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं अभी किस तरीके से डोमेन, रेंज और पीरियड का काम। देखिए अब हमें जो फंक्शन चाहिए sin, cos, tan, sec, cosec, तो इनके जो डोमेन, रेंज है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन, फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फंक्शन यहाँ पर हम लिख लेते हैं डोमेन, यहाँ लिख लेते हैं रेंज और यहाँ लिख लेते हैं पीरियड। ठीक है। फंक्शन, डोमेन, रेंज और यहाँ आ जाएगा पीरियड। तो यहाँ पर हमें निकालना है वही sin थीटा के निकालना है, cos थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है। ठीक है ना। अब किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये यहाँ पर हम देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहली बात जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था वो किस तरीके से किया था कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया था। ये मान लो एक यूनिट सर्कल है ना। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस कितनी हो? 1 हो, ठीक है ना, जिसकी रेडियस क्या हो जाए? 1 हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक फंक्शन है, तो इसकी रेडियस कितनी है? ये यूनिट सर्कल है 1 है। तो हमने बात करी थी कि ये यहां पर पॉइंट कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, या इसको मैं एक्स मान लूं, एंगल एक्स में मान लेते हैं, ठीक है ना, ये एंगल एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पता है ना कैसे आया था भाई? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है ना। तो बेस अपन हाइपोटेनस करोगे तो x आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करोगे तो यहाँ पर y मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको x इक्वल्स टू कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपके पास? साइन थीटा, ठीक है ना। x लिखो, थीटा लिखो। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिख लो, ये अगर x ले लिया तो इसको थीटा लिख लो। तो बताने की बात ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस जो है वो कॉस थीटा है, और ऑर्डिनेट जो बनेगा वो साइन थीटा बनेगा। अब देखिए यहां पर हम आ रहे हैं कि रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लो स्टार्टिंग में ये जो आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा है, ये यहां पर था, ठीक है ना भाई। हर पॉइंट पर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह कॉस थीटा आएगा, फिर साइन थीटा आएगा। तो हम मान लो यहां पर शुरू करते हैं, तो यहां पर पॉइंट क्या है? यहां पर पॉइंट है आपके पास 1,0, भाई एक्स का पॉइंट कितना है? 1,0। यहां पर पॉइंट कितना है? 0,1। यहां पर पॉइंट कितना है? 0,-1, और यहां पर पॉइंट कितना है? 0, यहां पर है -1,0, और यहां पर है 0,-1, ठीक है। यहां तक आ गया। अब देखिए यहां पर मैंने आपसे बोला था कि कॉस थीटा, और यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा भी है, यहां पर कहीं पर कॉस थीटा साइन थीटा भी है, कॉस थीटा साइन थीटा। चाहो तो एक्स भी ले सकते हैं आप, उसको एक्स ले लो, यहां पर एक्स ले लो, यहां पर एक्स ले लो। हम निकालना चाहते हैं डोमेन और रेंज। अब जरा ध्यान से सुने आप। देखिए किसी समय पर ये कॉस और साइन यहां पर भी होंगे, कॉस और साइन यहां पर भी होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जब आपने यहां पर पुट करा साइन की वैल्यू निकालना है, जब मैंने यहां पर साइन 0 रखा, मतलब ये एंगल अभी ऐसा है, यहां से रोटेट होगा ये एंगल 0 है, तो साइन 0। अब देखिए यहां पर ये x है और ये y है, y मतलब हमेशा y की वैल्यू को देखना है आपको। तो साइन 0 पर कितना है आपके पास? 0। साइन 0 पर कितना है? 0। फिर ये एंगल ऐसा बढ़ता जाएगा, ये 30, 45 होते होते 90 पे पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं अगर कि अच्छा साइन 90 पर वैल्यू बताओ, तो आपने क्या कहा कि y की वैल्यू साइन 90 पे जाकर कितनी हो गई? 1। तो ये हो गई साइन 90 पर वैल्यू 1। फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा 90 से और अपन आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 180, मतलब साइन 180 मतलब साइन पाई। साइन पाई पर देखिए y की वैल्यू कितनी हो रही है? 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। फिर आपसे कहा कि और आगे आ जाइए, तो आपने कहा कि भाई साइन 3π/2 है ना, ये π/2 पाई, और ये 3π/2 मतलब साइन 270। साइन 270 पे वैल्यू कितनी हो रही है? -1। और फिर आपसे कहा कि अच्छा 3π के बाद यहाँ पर कितना आता है? 2π। ये कितना है यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0। भाई ये तो पता है ना, 0, 90, पाई, 3π/2 और 2π। तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यूज देखिए आपने एक पूरा सर्कल कंप्लीट करा और आपको वैल्यू मिल गई 0, 1, 0, -1, 0। इसके बीच में सारी वैल्यूज आ गई -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अच्छा इसके बाद आगे आप जितने चाहे उतने राउंड करते जाएं, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल आप करते जाएं, आपको वैल्यू इसी के अंदर मिलेगी। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? -1 से लेकर +1 के बीच में है। देखो ना आप, -1 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है, ठीक है। तो रेंज हो गई -1 से 1। डोमेन क्या है? देखिए डोमेन का मतलब क्या है कि आपने जब यहां से लेकर सारी वैल्यूज रखी इस सर्कल में, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपका ग्राफ डिफाइन नहीं कर रहा हो, जहां पर आपकी जो साइन की वैल्यू है डिफाइन नहीं कर रही हो, ऐसी कोई सी भी वैल्यू कहीं पर भी नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है यहाँ पर? ऑल रियल नंबर्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए पीरियड को हम लास्ट में देखते हैं, अभी हम यहाँ पर देखें। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज।
इसी तरीके से कॉस पर आ जाए। अब देखिए कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट लगाते हैं। अब देखिए कॉस एक्स यहाँ पर जो है एब्सिसा का काम करेगा, कॉस एक्स एब्सिसा का काम करेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि कॉस जीरो की वैल्यू बताओ, तो देखो कॉस जीरो मतलब जहां जहां ये फर्स्ट वैल्यू दिखेगी ये एक्स की कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस जीरो की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है आपको 1। कॉस जीरो की वैल्यू देखो ना, इस यहाँ पर कितनी मिल रही है 1। फिर ये एंगल बढ़ेगा यहाँ पर, कॉस 90 की वैल्यू कितनी मिलेगी, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 0। फिर आप आगे आ जाएंगे तो कॉस 180 मतलब पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, ठीक है ना। फिर कॉस 270 इसकी वैल्यू घूम के आओगे तो यहाँ पर कितनी मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी 0। फिर यहाँ पर कॉस 360 यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी 1। इस तरीके से फिर आप एक सर्कल घुमाएं फिर घुमाएं तो आपको यही वैल्यूज मिलने वाली हैं। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका जो इनपुट है डोमेन है, आपने हर जगह वैल्यू पुट करी यहाँ पूरे सर्कल में। क्या आपको कोई ऐसा पॉइंट मिला जहां पर आपकी वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही हो? ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि आप सारी वैल्यूज को रख सकते हो। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं। रेंज देखिए आप यहाँ पर रेंज देखिए, जो आउटपुट मिला है मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। तो यहाँ पर भी आपके पास जो रेंज है वो है -1 से +1। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 की, 10x की डोमेन और रेंज की हम बात करते हैं। देखो बेटा 10x को ध्यान से समझना। देखिए 10x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई 10 0 की वैल्यू बताओ, 10 0 की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी 0 रखेंगे यहां पर भी 0 रखेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 अपॉन cos 0। अब देखो 0 पर, इस 0 एंगल पर साइन की वैल्यू कितनी है, ध्यान से, इस 0 एंगल पर साइन की वैल्यू देखिए कितनी है 0 और cos की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 अपॉन 1 मतलब कितना आया 0, मतलब कितना आया 0। तो आपको 10 0 कितना मिल गया 0। फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा 10 90 बताओ। अब ध्यान से सुनना, 10 90 मतलब sin 90 अपॉन cos 90। अब देखिए जब आपने एंगल को घुमाकर यहां पर पहुंचाया तो देखिए sin 90 मतलब y वाला पॉइंट, sin 90 कितना है 1 और cos 90 कितना है, वो कितना है 0। और ये क्या होता है, ये तो नॉट डिफाइन होता है भाई कि 0 अगर किसी के अपॉन में आता है मतलब वो नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी होता है, इसको इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा कि अच्छा 180 बताओ, तो 180 के लिए आप लिखेंगे sin 180 अपॉन cos 180। sin 180 जब आप घूम के यहां पर आए तो sin 180 देखिए साइन बाद में लिख रहा है तो y का पॉइंट, तो 0 अपॉन -1, 0 अपॉन -1 मतलब ये भी कितना हो गया 0। फिर आपसे कहा कि भाई 10 270 बताओ, तो आप बोलेंगे sin 270 अपॉन cos 270 और 270 का मतलब ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा -1 अपॉन 0, मतलब ये भी क्या है नॉट डिफाइंड नेगेटिव डायरेक्शन में। हालांकि इन्फिनिटी पे नेगेटिव तो कुछ नहीं है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन अभी हमारे काम आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 360 बताओ, तो आप बोलेंगे sin 360 अपॉन cos 360। sin 360 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 मतलब कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब अगर मैं आपसे बोलूं कि डोमेन बताओ, तो डोमेन में आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें नॉट डिफाइन दे रही हो। बिल्कुल है, देखिए sin 90 आपको नॉट डिफाइन दे रहा है जहाँ पर डिफाइन नहीं है, और 10 270 भी नॉट डिफाइन दे रहा है। इस तरीके से जब आप बार बार घूमेंगे तो आपको 90 क्या मल्टीपल, ऑड मल्टीपल आपको इन्फाइनाइट देगा। तो यहाँ पर अगर हम बोले डोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ऑल रियल नंबर्स में तो ये भी आ जाएंगे 90 का मल्टीपल। तो हम ये कहते हैं कि भाई ऑल रियल नंबर्स में से उन नंबर को माइनस कर दो जो नॉट डिफाइन, जो डिफाइन नहीं बता रहे हैं। तो r माइनस 2n+1 और ये हो जाएगा π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है इसका डोमेन। फिर से ये 2n+1 π/2 क्या है, ये ऑड, ये क्या है ऑड मल्टीपल है 90 के, जैसे 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, -1 π/2, ठीक। अच्छा रेंज की बात करें
जब आपने वैल्यू दी, इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या मिला? देखिए 0, इधर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी। मतलब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सारी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको आप आर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अब आप आ जाएं कॉट थीटा। अब मुझे लगता है कि कॉट आप खुद कर लेंगे। अब आप कॉट खुद करेंगे तो कॉट आपको क्या मिलेगा? कॉट मिलेगा आपको आर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं कॉट। कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन जब आप रखेंगे तो ये आपको नॉट डिफाइन देगा। नॉट डिफाइन कहाँ देगा? ये एन पाई पर, मतलब पाई के मल्टीपल पर आपको ये नॉट डिफाइन देगा। रेंज क्या है? इसकी रेंज भी आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसकी रेंज भी क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आप कर लेंगे। चलिए अब इसके आगे मैं बताता हूं आपके पास कॉसेक बता देता हूं, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक भी वैसे आप ही कर लेंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं उसको। देखिए बेटा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में पूरी चीजें आना चाहिए। देखिए हम बात कर रहे हैं कॉसेक थीटा की। अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए 0 पर बात करना चाह रहे हैं हम, तो 1 अपॉन साइन 0। साइन 0 मतलब यहाँ पर एंगल है ये साइन 0, तो साइन 0 पर इस 0 एंगल पर ये वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन 0, और ये कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन। पहली बार में क्या आ गया? नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। फिर आपको बोला ये क्या है? कॉसेक मान लो 0। फिर आपसे बोला है कि अच्छा कॉसेक 90 बताओ, तो आप बोलोगे 1 अपॉन साइन 90। अब देखिए ये जब एंगल घूम के यहाँ पर पहुंचा तो साइन 90 कितना है? 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 मतलब 1। फिर आपसे कहा कि अच्छा कॉसेक 180 बताइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 180। जब ये एंगल घूम के यहाँ पर आया तो 180 पे देखो फिर क्या आया? यहाँ पर 0। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए y वाला ऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। 1 अपॉन 0 फिर कितना हो गया? नॉट डिफाइन। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है x में। ठीक है, अच्छा ये इन्फिनिटी ना, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? कॉसेक 270, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1 अपॉन साइन 270 मतलब 1 अपॉन, देखिए ये कितना हो जाएगा? -1 मतलब -1। और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि कॉसेक 360 हो जाएगा 1 अपॉन साइन 360 मतलब 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके डोमेन क्या है, क्या ऑल रियल नंबर्स के डोमेन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने इनपुट दिया तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको ये नॉट डिफाइन दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि ऑल रियल नंबर में से वो नंबर माइनस करना है जो नॉट डिफाइन दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आर माइनस, देखिए किस किस को नॉट डिफाइन दे रहे हैं? ये 0 को, 180 को मतलब पाई को, फिर 2 पाई को, फिर 3 पाई को, 4 पाई को, उधर माइनस पाई, -2 पाई मतलब n पाई, ये वाला रिलेशन, और ये n बिलोंग्स टू i। अब आते हैं इस पे बात करते हैं रेंज क्या है। अब आप देखिए रेंज आपको दिख रहा है कि देखिए या तो 1 है या 1 इन्फिनिटी है, या इधर -1 है या माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है ना, या तो 1 है या 1 से इन्फिनिटी है, या -1 या माइनस इन्फिनिटी। -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होती है सेक में। क्यों नहीं होती है वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो रेंज है वो है आपके पास -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से अब आप सेक निकालेंगे। ठीक है ना, सेक अब आप खुद कर लेंगे। सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको आप खुद करेंगे। जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा आपको मिलेगा r माइनस 2n+1 π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज यही मिलेगी, रेंज यही मिलेगी आपको -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हमेशा याद रखना बेटा, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगता है, ओपन ब्रैकेट ही लगता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स का।
तो ये आपने लिखा आज डोमेन और रेंज। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए याद रखें इसको, तो हमें सिर्फ समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारा मेन मकसद है कि इनको याद रखना। 2-4-5 बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा। साइन थीटा क्या है, ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या है -1 से 1, कॉस थीटा क्या है r -1 से 1, टेन थीटा क्या है r माइनस 2n + 1 π/2। मतलब ऑल इवन ऑल ऑड मल्टीपल माइनस कर दो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये कॉट, ये कॉसेक और ये सेक। अब हम आते हैं इसमें पीरियड क्या है, ठीक है ना। तो पीरियोडिसिटी के लिए आप क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पीरियोडिसिटी क्या है भाई कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। f ऑफ x प्लस टी। अब देखिए आपसे अगर मैं बोलूं कि साइन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप मुझे ये बताइए कि साइन x प्लस टी, साइन x कब होगा, यहां पर क्या आना चाहिए, तो यहां पर आना चाहिए x प्लस, आप बोलेंगे सर एक काम करो पाई लिख दो, आपने कहा सर पाई लिख दो, तो अगर मैं पाई लिखूंगा तो क्या हमको साइन x मिलेगा, नहीं मिलेगा। पाई प्लस x हमको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन x, लेकिन हमें तो साइन x चाहिए ना, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर 2 पाई लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन x। तो यहाँ पर इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। उसी तरीके से cos x का पीरियड भी कितना होता है, 2 पाई। क्यों, देखिए आप cos x प्लस टी इक्वल्स टू cos x, x में क्या लिखूं, क्या प्लस करें यहाँ पर जो cos x मिल जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cos x प्लस 2 पाई, तो ये होता है cos 2 पाई प्लस x प्लस cos x। टेन थीटा का पीरियड बताइए, टेन एक्स प्लस टी इक्वल्स टू टेन एक्स, मैं क्या प्लस लिखूं, क्या यहाँ पर लिखना चाहिए जिससे टेन एक्स मिल जाए, तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ पाई, देखो ना पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10x, इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब ये कि जो पीरियोडिसिटी ये रिपीट करेगा, ग्राफ कहाँ से रिपीट करने वाला है, तो ये पाई से रिपीट करेगा, ये 2 पाई से, ये 2 पाई से। उसी तरीके से कॉट क्या हो जाएगा, x प्लस पाई इक्वल्स टू कितना होता है, कॉट x, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, ये भी हो जाएगा पाई। और इसी तरीके से कॉसेक कितना है, कॉसेक का पीरियड होता है 2 पाई, इसका भी पीरियड कितना होता है 2 पाई। करके देख लें आप, है ना, कॉसेक और सेक को भी आप करके देखेंगे तो वो 2 पाई आ जाएगा। तो ये हमने चीजें लिखी, डोमेन, रेंज और पीरियड, डोमेन, रेंज, पीरियड, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अब हम इस पर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आज तो हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, और आज हम 6 ग्राफ देखेंगे बेसिक, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, फंक्शन में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी पे, इवन ऑड फंक्शन पे, ग्राफ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ग्राफ भी बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर कभी किसी लेक्चर में हम इसके आगे। तो फर्स्ट ग्राफ लेते हैं हम साइन एक्स का, ठीक है ना, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y लिखो, fx लिखो, कुछ भी लिखिए। तो देखिए यहां से अब हमें ये काम देगा जो हमने डोमेन और रेंज निकाला है। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये पहले एक लाइन बना लें आप। सबसे पहले आप क्या देखें कि रेंज हमारी क्या है, -1 से 1, मतलब साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, -1 से 1 के बीच में। तो देखिए ये मैं यहां पर मान लेता हूं 1 है, तो ये मैंने एक लाइन बना दी यहां पर, ये लाइन बना दी, और -1 भी बना दी नीचे, ये -1 बना दी, ठीक है। अब डोमेन क्या है, तो देखिए ऑल रियल नंबर से मतलब सारी वैल्यूज इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर π/2 लिख दिया, यहाँ पर पाई लिख दिया, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2 पाई, ठीक है ना, और इसके आगे लिख दो आप 5π/2। ऑल रियल नंबर से आप चाहें तो कितना भी लिखते जाएं, लेकिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही लिखेंगे, -5π/। अब देखिए ग्राफ बनाएं आप, बस आप वैल्यू को दिमाग में रखिए, और यहाँ पर आपको बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। देखिए साइन की बात कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, ये 0, साइन
90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग वैल्यू बनेगी, तो ये ग्राफ ये यहाँ से ये देखिए ऐसा बनेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। साइन 90 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर आपसे अगर मैं बोलूँ कि साइन पाई की वैल्यू भी बताया था मैंने, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। तो ये कर्व जो है इस तरीके से ये बनेगा, यहाँ से टर्न होकर ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ से फिर ये इस तरीके से बन के यहाँ पर जाएगा। देखिए ये आ गए हम 2 पाई पे। ये कर्व यहाँ से घूम क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, जो कि रेंज हमारी वहीं तक जा सकता है ग्राफ, उसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना, कर्व में 0 पे 0, 90 पे 1, फिर पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1 और फिर 0। देखिए पीरियड कितना है 2 पाई, पीरियड कितना है 2 पाई। अब 2 पाई से फिर ग्राफ वही रिपीट करेगा जो यहाँ से रिपीट करा, देखो यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए यहाँ से फिर ये ग्राफ रिपीट करेगा, तो ये यहाँ से फिर ये यहाँ आया, ये ऐसा आया, और यहाँ से फिर ये नीचे जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक ग्राफ होते हैं। इधर देखिए, अब देखिए यहाँ से ग्राफ आया तो साइन 90 -90 पे ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 पे। पाई पे भी ग्राफ ये यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखिए ये 2 पाई आ गया, अब यहाँ से ये 2 पाई के बाद फिर रिपीट करेगा, तो ये ऐसे जाएगा। ये है आपका ग्राफ साइन x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू साइन x का। क्या है, समझ में आया? ठीक है, ये है आपके पास y इक्वल्स साइन x का ग्राफ। ये π/2 है, ये 3π/2, ये π/2। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड cos x का ग्राफ, y इक्वल्स टू cos x। देखिए cos x में भी आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाए, सारी चीजें वैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी भी रेंज क्या है, cos x की रेंज क्या है, -1 से 1। तो इसमें भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ये हो जाएगा आपके पास +1, ये हो जाएगा -1। इसमें भी देखिए डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, मतलब सारी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वही 0, ये 90 लिख लेते हैं, यहाँ पर पाई लिख लेते हैं, दिख रहा है ना ये, ठीक है ना। ये π/2 लिख लेते हैं, π/2, ये पाई लिख लेते हैं, ये 3π/2, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, इस तरीके से। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे जब हम, तो शुरू करते हैं मान लो 0 से। अब आपको ये तो पता है कि जब आप cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर। cos 0 पर वैल्यू कितनी है 1, और cos 90 पर वैल्यू कितनी है, cos 90 पर वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये ग्राफ यहाँ से आएगा और ये ग्राफ यहाँ आएगा, ये यहाँ से वैल्यू कम हो गई, ठीक है। और यहाँ से cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। फिर cos 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, फिर ये 0 होती है, ये 0। फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर +1, तो ये +1, और ये यहाँ पर 0, इस तरीके से ये बन गया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लें, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राफ इधर कहाँ जाएगा, ये इधर साइक्लिक ये आएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, ये 0, ये 1, और इस तरीके से ये आगे ऐसा बनता जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड कितना है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1, फिर यहाँ से फिर देखिए रिपीट हो रहा है, 1 से ये नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये है y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। क्या समझ में आया, ठीक है ना। cos 0 पर वैल्यू 1, 90 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पे फिर 0, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड ग्राफ, वो है y इक्वल्स टू 10x का, ठीक है ना। इसको भी आप क्या करें कि नंबर लाइन प्लॉट कर दें, ये नंबर लाइन बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इस ग्राफ में ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको हर पॉइंट नहीं लेना है ना। इसमें आपको ऑल रियल नंबर में से वो पॉइंट माइनस करना है जो आपको नॉट डिफाइन केस देते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो 0 है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो मैंने, ये लाइन ड्रॉ हो गई।
ठीक है। देखिए इसको 0 मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा -90, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2π, ये कितना हो जाएगा 5π/2। इसी तरीके से ये -90 तो ये -π, ये कितना हो जाएगा -3π/2 और ये कितना हो जाएगा -2π। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए जैसे साइन और कॉस में हमने यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ करी थी, क्या यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेंज क्या है, +∞ से -∞ या -∞ से +∞। ये तो बाउंडेड था, ये अनंत तक जाएंगी। कैसे जाएंगी? तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूँ कि tan 0 पे वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं tan 0 पर वैल्यू कितनी होती है 0। मैं आपसे बोलूँ कि tan 90 पर वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं 90 पर क्या होता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। मतलब ये 0 पर 0, 90 पे नॉट डिफाइंड। और tan में अगर आपसे बोलूँ tan -90 कितना होता है, तो वो -∞। तो इसका मतलब क्या है कि 0 पर 0, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर -∞। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये बना। देखिए इन्फिनिटी पे ग्राफ का मतलब ये है कि वहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, वो पैरेलल चलेगा फिर। तो ये देखिए 90 के जो मल्टीपल हैं वहाँ पर इन्फिनिट देगा, तभी तो हमने यहाँ माइनस करा था। माइनस करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो नॉट डिफाइन दे रहे हैं। अब इस तरीके से पीरियडिक फंक्शन है, ये जो रिपीट करेगा ये भी वही रिपीट करेगा, तो ये भी क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये भी ऐसे रिपीट करेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा, टच नहीं कर रहा है ये, और ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से आप बनाते जाओ, इधर जितना आपको बनाना है उतना आप इसे कंटिन्यू बनाते जाओ। ये बन गया आपका y = 10x का ग्राफ, ठीक है। 90 पर वैल्यू कितनी होती है, +∞, 0 -∞, 3π/2 पे ये, ठीक है, ये इन्फिनिटी -∞, ठीक है ना। इस तरीके समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट y = cot x पर, है ना। जैसे tan x था वैसे ही cot x में हमको बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो डोमेन है उसमें nπ को आपको हटाना है। मतलब जो पाई का मल्टीपल है, जैसे 1π, 2π, 3π, यहाँ पर आपको इन्फिनिटी मिलेगा, है ना, तभी तो आपने उसको माइनस करा। तो यहाँ पर 0 है, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ पाई, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर लें आप, जितनी आप चाहें उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2π हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा, ठीक है, ये 3π हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख दो -π हो जाएगा, -2π। अब देखिए पिछले बार हमने, अच्छा वैल्यू रख के देख लेते हैं हम तो यहाँ पर जब आपने कहा कि भाई cot 0 बताओ, तो cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। भाई tan 0 0 होता है, तो cot 0 कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। तो 0 पर नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूँ अच्छा cot 90 पर वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे cot 90 पर वैल्यू कितनी है, 0। cot ये वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, है ना, 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और फिर cot π पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot 180 पर वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो आपको ग्राफ जो बनेगा cot x का वो कैसा बनेगा कि 0 पर नॉट डिफाइंड, π/2 पर 0, तो ये ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ये है आपके पास π/2। अब देखिए 0 से π में cot पीरियडिक फंक्शन है, cot का पीरियड कितना है, पाई। तो यहां से अब ये हर जगह ऐसे रिपीट करेगा और ऐसी ग्राफ की इसकी वैल्यू आती जाएगी, ये हर पाई में ये रिपीट करेगा। आप वैल्यू चेक कर लो, रख के देख लो, ये बन गया आपका cot x का। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से स्मूथली बनाना है इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास, -π/2, ये -π/2, ये कितना हो जाएगा, -3π/2, ये पाई है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ध्यान समझिए आप, इनको इनकी हेल्प लें आप, है ना। अभी देखिए r - nπ,
ये डोमेन क्या है, देखिए ना आप, जहां जहां पर एन पाई, ये 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, देखो इन सबको हमने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि यही वैल्यू तो आपको इनफाइनाइट दे रहा था, नॉट डिफाइन दे रहा था। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपका कॉटेक्स का। चलिए यहां पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स कितना होता है 1/sin x। ठीक है, कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, गिवन कंडीशन है, उसकी हम हेल्प लेते हैं। देखिए कॉसेक थीटा में वो क्या कह रहे हैं कि r माइनस एन पाई, मतलब एन पाई को, तो एन पाई पर आपको हमेशा इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, है ना। एन पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और इसकी जो रेंज है वो अभी हमने डिस्कस किया था, वो है -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से 1 के बीच में इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होने वाली। ठीक है, और पीरियड कितना है 2 पाई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले -1 से +1 में वैल्यू होती नहीं है, तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये है आपके पास +1 और ये है -1, इतने में वैल्यू तो होगी नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि देखिए r माइनस एन पाई करना है, मतलब पाई का जो मल्टीपल है वहां पर नॉट डिफाइंड मिलना है। तो ये मान लो 0 है, ये 0 है, तो इधर यहाँ पर पाई बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में 1 पाई और ये हो जाएगा आपके पास में 2 पाई और ये मान लेते हैं यहाँ पर 3 पाई। ये यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसमें, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं इधर, ऐसा ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बना दिया आपने। अब ये मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं पाई, इसको मान लेते हैं 2 पाई और ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई। यहाँ पर मान लेते हैं माइनस पाई, ये हो जाएगा -2 पाई। इस तरीके से -3 पाई, -4 पाई। इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर क्या होगा +π/2, ये कितना हो जाएगा +3 π/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा +5 π/2। भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा -90 होगा ना, 0 से 180 के बीच में, यहाँ पर -3 π/2, यहाँ पर 5 π/2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है कि जब आपसे मैं बोलूँ कि अच्छा बताओ कॉसेक की वैल्यू बताओ, कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। कॉसेक 0 कितना भाई, साइन 0 कितना होता है 0, तो उसका रेसिप्रोकल साइन 0 कितना होता है 0, तो 1/0 कॉस 0, कॉसेक 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा बताओ कॉसेक 90 बताओ, कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी है 1, कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और फिर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा कॉसेक 180 की वैल्यू बताओ, तो आप फिर बोलोगे नॉट डिफाइंड। अगर आपको प्रीवियस ये जो बेसिक वैल्यूज हैं ये पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 0 पर नॉट डिफाइंड, और देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पर आके रुकना है, -1 पर रुकना है और इधर +1 पर रुकना है, इन दोनों में बीच में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, क्या इसको मैं ऐसा बना दूं, ये 0 पर तो नॉट डिफाइंड और फिर ये 1 पर आकर तो हो जाएगा 1 और फिर ये यहां से बन जाएगा ऐसा, ये वैल्यू। ठीक है ना, तो 0 पर इन्फिनिटी, 90 पर 1, फिर पाई पर फिर इन्फिनिटी, फिर यहां पर देखिए फिर 3 π/2, 3 π/2 मतलब 270 पर वैल्यू कितनी होती है 0। ये हो गया आपके पास, ये इस तरीके से ये ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है ना, ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा। अब देखिए 0 से 2 पाई, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, 0 से 2 पाई पीरियड हो गया। अब ये हर इंटरवल में रिपीट करेगा, ये इसका बना, इसके इधर ऐसा बनेगा, इधर क्या बनेगा, तो ये -1 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये इधर ऐसा बनेगा, ये इधर ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये इधर कैसा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका ग्राफ किसका, सेक एक्स का। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। ये ग्राफ किसका है, कॉसेक एक्स का। बात समझ में आ रही होगी आपकी। देखिए ये टच नहीं कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिट जा रहा है। कौन कौन, 0 से पाई, पाई 2 पाई, 2 पाई 3 पाई, 90 पर वैल्यू +1,
3π/2 पे -1, ये -1, फिर 5π/2 पे +1, इधर -90 पर -1। तो ये ग्राफ बन गया आपका cosec x का। पीरियड देखिए 2π दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका ग्राफ cosec x का। इस तरीके से आप बनाते जाएं, इधर भी बना लें। चलिए अब यहाँ पर हमको देखते हैं, लास्ट ग्राफ देखते हैं इसमें y = sec x, sec थीटा या sec x। अब बेटा अगर आपको इतने ग्राफ आ गए हैं तो बिल्कुल cosec x के जैसा sec x का ग्राफ है। sec x को हम क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपकी जो रेंज है वो -∞ से -1 या फिर -∞ से -1 है या फिर 1 से इन्फिनिटी है ना। मतलब -1 से 1 के बीच में यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये +1 और इसको ले लेते हैं -1। अब देखिए यहाँ पर हमें डोमेन क्या है, तो डोमेन है यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स -2n + 1 π/2। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये आपको नॉट डिफाइन देंगी, तभी हमने माइनस किया है। ये बात समझ में आ रही है ना। और ये है क्या, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, जो 90 का मल्टीपल है उसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ठीक है ना। ये हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये पॉइंट है 0, इसको मान लेते हैं हम कितना, ये पॉइंट है 90, ये पॉइंट है 90, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा +π, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3π/2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2π, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5π/2। इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर लें। ये पॉइंट कितना हो जाएगा -π/2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -π, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -3π/2, ये -2π और ये हो जाएगा -5π/2। और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने आपको आगे बढ़ाना हो आप बढ़ा लें। अब देखिए यहाँ पर हमको ये पता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो sec 0 की वैल्यू बताओ, तो sec 0, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/cos 0। cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो sec 0 भी कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिली, ये मिली 1। फिर मैंने आपसे कहा कि अच्छा sec 90 बताओ, तो sec 90 मतलब इन्फिनिटी। भाई cos 90 कितना होता है 0, तो 1/0 करोगे तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया आपके पास नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो 90 पर इन्फिनिटी मिल रहा है और -90 पर भी क्या मिलेगा, ये इन्फिनिटी। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा बनेगा कि 0 1 पर, तो यहाँ 0 पर 1 और ये यहाँ पर इन्फिनिटी, और इधर -90 पर भी क्या मिलेगी, ये वैल्यू इन्फिनिटी। वैल्यू निकाल के देखें आप, है ना भाई। sec -90, ये -90 है ना, -π/2, sec -90, 4th क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा sec 90, और sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये देखो ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए फिर हमने कहा कि अच्छा पाई पर वैल्यू बताओ, तो पाई पर वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये नीचे आ जाएगा और ये भी ऐसा बनेगा। जब ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये 0 से पाई और ये 2π, ठीक है ना। अब फिर से ये रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट करते रहो इसको, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाएं, यहाँ पर और लेंगे आप तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ये ना, तो 90 के ऑड मल्टीपल पे आप इसको इनफाइनाइट करते जाओ। यहाँ पर कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, कहाँ पर 2π। तो देखिए 0 पर 1, ठीक है ना, पाई पर -1, 2π पर +1, -2π पे +1, और 90 पर देखिए, 90 के मल्टीपल पर देखिए, 90 पर 0 इन्फिनिटी, -90 पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे इन्फिनिटी, 5π/2 पे इन्फिनिटी। तो यही हमने इन पॉइंट को हटा दिया। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं और ग्राफ्स क्या होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक लेक्चर और बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहें।